पता नहीं क्यों इस बार जो मतलब जो नीट हमारा कंडक्ट हुआ है, एनटी वालों ने जो नीट 2023 कंडक्ट करवाया है, इसमें उनकी गलतियां ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कल भी एक वीडियो हमने बनाए थे बायोलॉजी के एक क्वेश्चन के ऊपर, हालांकि उस क्वेश्चन में वो एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, उसमें कुछ लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम था और एनसीईआरटी में मेंशन है वो लाइन, इसीलिए हमने एक वीडियो बनाए थे कि उसमें ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है, लेकिन बोनस मिल सकता है ऐसा कोई गारंटी नहीं है उस क्वेश्चन में, मतलब 100% नहीं बोल सकते हैं। लेकिन उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने ये डाउट पूछा और मैसेज किया मुझे एक क्वेश्चन, ये बायोटेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन है, लेकिन उसके बाद मैं देखा तो उन्होंने बताया कि एनटी वालों ने इसका आंसर दिया है बी पार्ट, और मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए, मतलब सबके हिसाब से आंसर होना चाहिए इसका डी पार्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो ये हर बार होता रहता है कि एनटी वाला ये करता है, और इस बार भी इसका कोई मतलब ट्रेंड नहीं चेंज हुआ है, जो पिछले वीडियो में भी हमने देखा है। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम चैलेंज करें या ना करें, या बोनस मिल सकता है कि नहीं, और चैलेंज करें तो क्या क्या प्रूफ हम दे सकते हैं इस वीडियो में, मतलब इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमने क्या पूछा गया कि मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो। मेन जो स्टेप्स होता है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट करने का, उसका स्टेप्स हमें दिया हुआ है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट करने का स्टेप्स क्या है, एक डीएनए ले लेते हैं हम, उसके पहले जो हमें एक डीएनए चाहिए उस डीएनए को आइसोलेशन करना पड़ता है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जो हमें डीएनए चाहिए वो आइसोलेशन ऑफ पूरा डीएनए को पहले हम आइसोलेट करते हैं। ये बात ध्यान में रखना कि पहले क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ टोटल डीएनए, टोटल डीएनए को हमने आइसोलेशन करते हैं। उसके बाद डीएनए को काट करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। उसके बाद उस काटिंग फ्रैगमेंट से हम क्या करते हैं, जो हमें चाहिए एक डिजायर्ड जो फ्रैगमेंट डीएनए, जो फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए चाहिए, पहले एक पूरा डीएनए को हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद काटिंग करते हैं। काटिंग करने के बाद जो हमें चाहिए डिजायर्ड फ्रैगमेंट ऑफ द डीएनए, उस डीएनए को हम कलेक्ट करते हैं उस काटिंग फ्रैगमेंट से। ठीक, तो पहले क्या हुआ, पहले आइसोलेशन ऑफ टोटल फ्रैगमेंट ऑफ द टोटल डीएनए, उसके बाद काटिंग ऑफ द डीएनए, देन आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रैगमेंट ऑफ द डीएनए। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमें डिजायर्ड डीएनए है उसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं, उसके बाद डालते हैं हम होस्ट सेल में। तो एनटीए ने हमें मतलब इस क्वेश्चन का आंसर, एनटीए का जो क्वेश्चन था नीट में, उस हिसाब से क्या होना चाहिए था, पहले तो काटिंग ऑफ द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब पहले होगा बी पार्ट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आइसोलेशन ऑफ, ये वर्ड ध्यान में रखना, डिजायर्ड, मतलब जो हमें चाहिए, टोटल डीएनए नहीं, डिजायर्ड फ्रैगमेंट ऑफ द डीएनए। तो उसके बाद आएगा सी पार्ट। उसके बाद तो दोनों ऑप्शन मतलब दोनों आसान सा है। एम्प्लीफिकेशन होगा जो इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, मतलब डी। उसके बाद आएगा ए, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो डी ए लास्ट दो स्टेप्स तो सही है, लेकिन ये सी बी और बी सी में गफला कर दिया एनटीए वालों ने। इसका आंसर दे दिया इन्होंने बी पार्ट अकॉर्डिंग टू एनटीए, लेकिन इसका आंसर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होना चाहिए था बी सी डी ए। पहले काटिंग ऑफ द डीएनए द स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देन आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, उसके बाद काटिंग के बाद आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रैगमेंट, मतलब उसमें। तो इस क्वेश्चन में हमें बोनस मेरे हिसाब से तो 100% मिलना चाहिए, लेकिन एनटीए देगा या नहीं ये पूरे एनटीए के ऊपर डिपेंडेंट है। पता नहीं क्यों, कल भी मैंने बोला था एनटीए का मतलब बोनस देने का वो नहीं है, वो पता नहीं क्यों एनटीए बोनस नहीं देता है। पिछले बार भी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से एक क्वेश्चन आया था, उसमें 5 स्टेटमेंट था, ए बी सी डी ई, और पांचों के पांचों जो स्टेटमेंट था सब सही था, लेकिन ऐसा ऑप्शन एक भी नहीं था कि ए बी सी डी ई। हमें पूछा था करेक्ट कौन सा है। एक पहला ऑप्शन था ए बी सी डी, और सेकंड ऑप्शन था बी सी डी ई, थर्ड ऑप्शन शायद था बी सी और ई, एंड लास्ट ऑप्शन जो था वो शायद था ए बी ई। तो मैंने शायद फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन दे के आया था, मतलब जो मैंने दिया था वो एनटीए ने आंसर नहीं दिया था। तो ऐसा हर बार होता रहता है, पता नहीं क्यों एनटीए वाला ऐसा करता है। तो इस क्वेश्चन में चैलेंजेबल, मतलब 100% चैलेंज करना चाहिए इस क्वेश्चन में, और मेरे हिसाब से बोनस तो 100% मिलना चाहिए इस क्वेश्चन पे। तो अभी बहुत स्टूडेंट ने पूछा है कि उसमें प्रूफ क्या दें, तो प्रूफ के लिए एनसीईआरटी से ये लाइन हम देख लेते हैं कि प्रूफ के लिए क्या दे सकते हैं।
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये तो छोड़े, जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जो पॉइंट हाईलाइटेड है वो हम क्या दे सकते हैं, आइसोलेशन ऑफ, पहले हम देंगे कि सीक्वेंस ऑफ द आइसोलेशन ऑफ डीएनए, पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए होगा, आइसोलेशन ऑफ बस डीएनए, नॉट डेजर्ट डीएनए, तो पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, देन फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या, काटिंग, फ्रैगमेंटेशन मतलब है काटिंग ऑफ द डीएनए बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, देन आइसोलेशन ऑफ डेजर्ट डीएनए फ्रैगमेंट, और उसके बाद लाइगेशन मतलब एम्प्लीफिकेशन, और जो होस्ट सेल में इंसर्ट करना वो तो दोनों में सेम ही था, लास्ट में शायद दोनों जो स्टेप्स थे दोनों सेम ही थे दो ऑप्शन में। तो मेन हाईलाइटेड पॉइंट हमारे पास ये दे सकते हैं कि इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब काटिंग, आइसोलेशन ऑफ डेजर्ट डीएनए फ्रैगमेंट। ये एक पीडीएफ बना के ये एनसीईआरटी का जो 2 लाइन ये हम दे सकते हैं एनटीए वालों को, जो चैलेंज आंसर की वाला जो एनटीए वेबसाइट में जाके। तो ये मुझे तो लगता है कि 100% इसमें बोनस देना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक मतलब एनसीईआरटी के पूरा लाइन है, जैसे मतलब वो टोटल डीएनए, एनटीए वालों ने उस लाइन पे वो कर दिया कि टोटल डीएनए फ्रैगमेंट, आइसोलेशन ऑफ टोटल डीएनए फ्रैगमेंट और आइसोलेशन ऑफ डेजर्ट डीएनए फ्रैगमेंट, इस दोनों लाइन में वो कंट्रोवर्सी आ गया थोड़ा सा। तो बोनस मिलना चाहिए मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में, और चैलेंजेबल भी है, और लगता नहीं कि मतलब पता नहीं कि एनटीए बोनस देगा या नहीं, लेकिन 100% चैलेंज करना चाहिए। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही देख लेते हैं हम, और इस क्वेश्चन को ज़रूर चैलेंज कर देना। ठीक है, चलते हैं, बाय।